किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, सहकार रेडियो पर मैं आपको क्रांतिकारियों के किस्से सुनाता हूँ। ऐसे लोगों की वीर गाथाएं जिनके नक्शे कदम पर, पद चिन्हों पर आप चल सकें। आज मैं आपको तेलुगु के एक महान क्रांतिकारी कवि की कहानी सुनाऊंगा। इस क्रांतिकारी कवि का नाम है वरवर राव। वरवर राव का जन्म 3 नवंबर सन 1940 में आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में हुआ था। आजकल वारंगल जिला तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। वरवर राव का परिवार पढ़े लिखे ब्राह्मणों का परिवार था और आगे चलकर उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से तेलुगु साहित्य में एमए किया। कम उम्र से ही वरवर राव की साहित्य में रुचि हो गई थी और 1957 से ही उन्होंने तेलुगु में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। एमए करने के कुछ समय बाद वरवर राव की नियुक्ति महबूब नगर जिले के एक कॉलेज में लेक्चरर के रूप में हुई। तब तक वरवर राव के विचार क्रांतिकारी हो गए थे। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, साहित्य को समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय के विरुद्ध एक हथियार के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अपने इन्हीं आदर्शों की पूर्ति के लिए वरवर राव ने तेलुगु में एक साहित्यिक पत्रिका निकालनी शुरू की। इस पत्रिका का नाम था सृजन। तेलुगु और हिंदी दोनों में सृजन का मतलब होता है क्रिएशन। अपनी इस पत्रिका में वरवर राव वैसी रचनाओं को स्थान देते जिन रचनाओं में गरीबों का दुख दर्द समेटा जाता था। आगे चलकर ये पत्रिका इतनी लोकप्रिय हो गई कि वरवर राव को इसे मासिक पत्रिका यानी मंथली मैगजीन बनाना पड़ा और हर महीने इसका प्रकाशन होने लगा। 1960 के दशक में ही आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम का विद्रोह हुआ। श्रीकाकुलम जिले में गरीबों ने जमींदारों के खिलाफ बगावत कर दी। श्रीकाकुलम का ये विद्रोह पूरे 3 साल चला। वरवर राव की हमदर्दी श्रीकाकुलम के गरीबों के साथ थी और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने एक संगठन बनाया। इसका नाम था विप्लव रचयितला संगम। संक्षेप में इसे कहते हैं वीरसम। इंग्लिश में इसे कहेंगे रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन, यानी ये क्रांतिकारी लेखकों का, कवियों का संगठन था। वीरसम के बैनर तले वरवर राव ने अनेक गोष्ठियां शुरू की, सभाएं करने लगे और क्रांतिकारी साहित्य की रचना करने लगे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वरवर राव की सभाओं में लाखों लोग आने लगे। आंध्र प्रदेश की सरकार वरवर राव की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बौखला गई और 1973 में 1973 में उन्हें एक झूठे मुकदमे में जेल के अंदर कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने यह मुकदमा यह कहकर रद्द कर दिया कि वरवर राव का हिंसा भड़काने में कोई सीधा हाथ नहीं था। इसके बाद सन 1974 में 1974 में आंध्र प्रदेश सरकार ने वरवर राव को एक दूसरे झूठे मुकदमे में फंसाया। इस मुकदमे का नाम था सिकंदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस। ये केस पूरे 15 बरस तक चला और सन 1989 में वरवर राव इस केस में बाइज्जत बरी किए गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन पर एक और झूठा मुकदमा लाद दिया। ये मुकदमा था रामनगर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें वरवर राव पर पुलिस कर्मियों की हत्या का षड्यंत्र करने का आरोप लगा था। सन 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ, इमरजेंसी लगी, तो वरवर राव को मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया गया। मीसा उन दिनों का एक काला कानून था और मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। वरवर राव कई महीने तक जेल में बंद रहे। आगे चलकर तो ऐसा हुआ कि जेल ही वरवर राव का दूसरा घर बन गया और वे अक्सर जेल आते जाते रहते थे। वरवर राव ने अपनी जेल डायरी भी लिखी जिसका नाम था सहचारुलू। इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है और इंग्लिश में इस किताब का नाम है कैप्टिव इमेजिनेशन। तब तक वरवर राव की गिनती तेलुगु के महान कवियों में की जाने लगी थी। उनकी कविताओं के पूरे 15 संग्रह छप चुके थे और उनकी कविताओं का देश की सभी बड़ी भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। उन दिनों अलग तेलंगाना राज्य का आंदोलन भी जोर पर था। वरवर राव अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना के समर्थक थे
और इस आंदोलन में भी वे जेल जाते रहे थे। अगस्त सन 2018 में पुणे की पुलिस ने वरवर राव को उनके घर जाकर हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। वरवर राव पर पुणे के करीब भीमा कोरे गांव में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। वरवर राव को पुणे के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया और कुछ समय बाद उन्हें नवी मुंबई के तलोजा जेल में लाया गया। तब तक वरवर राव की उम्र लगभग 80 बरस हो गई थी और उन्हें अनेक बीमारियों ने घेर लिया था। उनके साथ ही एक दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता वर्नॉन गोंजाल्वेज भी तलोजा जेल में बंद थे। वर्नॉन गोंजाल्वेज ने वरवर राव की बहुत सेवा की और इस वजह से वरवर राव की जिंदगी बची रह सकी। जुलाई सन 2020 तक आते आते वरवर राव गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी आवाज जाने लगी और उन्हें तरह तरह के सपने दिखाई देने लगे। उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वरवर राव की जान पर खतरा बताया। इसके पूर्व दुनिया के 100 बुद्धिजीवियों ने भारत के राष्ट्रपति से ये अपील की कि वरवर राव को तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इन बुद्धिजीवियों में अमेरिका के महान बुद्धिजीवी नोआम चॉम्स्की भी शामिल थे। बढ़ते हुए दबाव को देखकर वरवर राव को तलोजा जेल से निकालकर बंबई के जे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वरवर राव जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हम लोग उनकी लंबी जिंदगी की कामना करते हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। वरवर राव को हमारा क्रांतिकारी सलाम। फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही।